हेलो दोस्तों, फिर से एक नए कहानी में आपका स्वागत करता हूँ। इस कहानी में हम जानने वाले हैं श्री भगत सिंह के बारे में। चलो कहानी शुरू करते हैं। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को लायलपुर जिले में हुआ था। उनके पिता का नाम किशन सिंह और माता का नाम विद्यावती था। एक बार की बात है कि जब भगत सिंह अपने चाचा के साथ खेतों में काम करने गए थे, उस समय भगत सिंह के चाचा खेत में आम का पेड़ लगा रहे थे। भगत सिंह से पूछा था कि चाचा ये क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा था कि मैं आम का पेड़ लगा रहा हूँ। इतने में भगत सिंह घर गए और बंदूक लेकर आए। वह खेत में गड्ढा खोदने के लिए बाद बंदूक को गड्ढे में डालते जा रहे थे। तो चाचा ने कहा कि ये क्या कर रहे हो? भगत सिंह ने कहा था कि मैं बंदूक बो रहा हूँ, जिसके कई बंदूक पैदा होगी और हम अपने देश को इन अंग्रेजों से आज़ाद करवा सकेंगे। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद आज़ादी की लड़ाई कूद पड़े थे भगत सिंह। भगत सिंह बचपन से ही क्रांतिकारी किताब में पढ़ने में रुचि रखते थे। वह लाहौर नेशनल कॉलेज में पढ़ रहे थे तो उसके समय 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जिसमें हजारों बेगुनाह की जान गई। इस घटना से पूरे देश व्याकुल हो उठा। इससे भगत सिंह ने जीवन पर भी गहरा प्रभाव डाला, जिसके चलते वह पढ़ाई छोड़कर आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़े। गांधी जी से निराश हुए थे भगत सिंह। असहयोग आंदोलन के दौरान 4 फरवरी 1922 को गुस्साए भीड़ ने गोरखपुर और चौरा चौरा के पुलिस थाने में आग लग गई थी। इसमें 23 पुलिस वालों की मौत हो गई थी। इस घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। इतिहासकारों के माने तो गांधी जी ने इस फैसले के भगत सिंह बहुत निराश हुए थे। इसके बाद उनके अहिंसा से विश्वास कमजोर हो गया था। उन्होंने शस्त्र क्रांति का रास्ता चुना। भगत सिंह का मानना था कि शस्त्र क्रांति की स्वतंत्रता दिलाने का एकमात्र रास्ता है। आज़ादी की पार्टी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन से जुड़े। काकोरी कांड में रामप्रसाद बिस्मिल सहित 4 क्रांतिकारियों को फांसी दे दी गई थी, जिसमें के बाद पूरे देश का भड़का हुआ था। इस घटना से भगत सिंह भी आग बबूला हो उठे और चंद्रशेखर आजाद के साथ उनकी पार्टी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन से जुड़ गए। 30 अक्टूबर को लाहौर में साइमन कमीशन के विरोध में क्रांतिकारी ने एक विरोध प्रदर्शन आयोजित किया। इसके नेतृत्व पंजाब केसरी लाला लाजपत राय कर रहे थे। प्रदर्शन में जन सैलाब उमड़ा था, जिसमें देखकर अंग्रेज ही बौखला गए। अंग्रेज अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज चलाने का आदेश दे दिया था। लालाजी लाठीचार्ज में गंभीर रूप से घायल हो गए थे। 17 अक्टूबर को उन्होंने आंखों मूंद ली थी। इसके बाद लाजपत राय ने मौत का बदले लेने का फैसला चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव व अन्य क्रांतिकारियों से ने ले लिया। इस जाबाज देशभक्त ने लाहौर में पुलिस अधिकारी जेम्स स्टॉक को मारने की साजिश रची। हालांकि पहचानने में गलती हो जाने के कारण उन्होंने ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जॉन सैंडल को गोली मार दी थी। सैंडल की सरेआम हत्या से ब्रिटिश हुकूमत बौखला गई। भगत सिंह और राजगुरु लाहौर से भागने से सफल हुए थे। बाहरों के सुनने के लिए धमाका की जरूरत थी। 1929 में ब्रिटिश सरकार ने पब्लिक सेफ्टी और ट्रेड डिप्यूटी बिल लाई थी। ये दोनों कानून भारतीय के लिए खतरनाक थे। सरकार इन्हें पारित करने का निर्णय ले चुकी थी, जिसके खिलाफ क्रांतिकारियों ने असेंबली में बम फेंकने का फैसला लिया। इसके लिए बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह चुने गए। 8 अप्रैल 1929 को जब दिल्ली की असेंबली में बिल पर बहस चल रही थी, तभी असेंबली में उस हिस्से में जहाँ कोई नहीं बैठा हुआ था, वह दोनों में बम फेंक कर इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए थे। इसका बाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। इसके दौरान भगत सिंह ने कहा था कि बाहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत थी। 23 मार्च 1931 को दी गई थी फांसी।
इसके बाद भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त पर असेंबली का बम फेंकने का मुकदमा चला। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को उन्होंने सैंडर्स की हत्या का दोषी करार दिया गया। 7 अक्टूबर 1930 के भारत वीर सपूत को फांसी दी गई। सजा सुनाने की गई और फांसी के लिए 24 मार्च 1931 का दिन मुकदमा हुआ, लेकिन अंग्रेजी खौफ में थे कि भगत सिंह की फांसी के बाद हंगामा न हो जाए, इसलिए 23 मार्च 1931 के शाम करीब 7:30 बजे ही उन्होंने लाहौर के जेल में फांसी पर लटका दिया गया। दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करके जाना और अपने भाई को सपोर्ट करना। गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद। और ऐसे ही नए टॉपिक में मिले, तब तक गुड बाय।